Assalamu alaikum my dear students, welcome to my class. I hope you all will be fine and safe and taking all the precautionary measures against COVID-19. Today we are going to start unit number 4, exercise 4.4 question number 3. Evaluate the following expressions. हमने इनको इवेल्यूएट करना है, ठीक है. इवेल्यूएट मतलब हमने नंबर्स में आंसर लेके आना है, ठीक है. तो हमारे पास क्वेश्चन है 1 एक्सपोनेंट 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 2 एक्सपोनेंट 3 इंटू 2. सिंपल हमने ये कौन सा इसमें लॉ यूज़ हो रहा है, पावर लॉ यूज़ हो रहा है. अभी हमने रिसेंटली क्वेश्चन किए थे लास्ट टाइम, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन किए थे पावर लॉ के. मैंने आपको बताया था कि जिनकी डबल पावर्स हों वो पावर लॉ होता है और उनमें हमने पावर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है. तो इन दोनों में हमने पावर्स को मल्टीप्लाई करना है. Okay, let's solve the question. 1 exponent 2 multiply 3 multiply 2 exponent 3 multiply 2. इनकी पावर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. 1 एक्सपोनेंट 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई एज इट इज़ आ गया अभी. और 2 एक्सपोनेंट 3 2 ज़ा 6 हो गया. दोनों की पावर्स मल्टीप्लाई होके 6 हो गई हैं. अब हमने इसको ओपन करके लिखना है. 1 को भी 6 टाइम लिखना है और 2 को भी 6 टाइम लिखना है, ठीक है. हमने तो इसको ओपन करके लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1. अब हमने 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 6 टाइम्स हो गया, ठीक है. 1 को जितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है, ठीक है. और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 एंड 32 2 ज़ा 64 आ जाएगा, ठीक है. अब मैं 64 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगी. 64 1 ज़ा 64 हो जाएगा. इज़ इट क्लियर? अच्छा, मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में वो कहें इवेल्यूएट करना है तो हमने आंसर को नंबर्स में लेके आना है, ठीक है. ओके गर्ल्स, लेट्स डू सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. -3 एक्सपोनेंट 7 इंटू 0 मल्टीप्लाई -3 एक्सपोनेंट 2 इंटू 2, ठीक है. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. -3 एक्सपोनेंट 7 मल्टीप्लाई 0, ठीक है. 7 को हमने 0 से मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई -3 एक्सपोनेंट 2 इंटू 2. -3 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, इसकी पावर 0 हो गई है, ठीक है. और ये है -3 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4. अब मैंने आपको बताया था अगर किसी भी वैल्यू का एक्सपोनेंट 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है. सिंपल, जिसका भी एक्सपोनेंट 0 होगा आपने उसकी जगह 1 लिख देना है, ठीक है. मल्टीप्लाई, अब -3 को मैंने 4 टाइम्स लिखना ओपन करके. -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3. अब इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना. 1 एज इट इज़ आ गया. मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 एंड 27 3 ज़ा 81 होता है, ठीक है. तो 81 यहाँ पे मैं लिख रही हूँ. और अब हम साइन देख लेते हैं कौन सा आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का. माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा. 81 1 ज़ा 81. दिस इज़ द आंसर. इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? The third part of question number 3 is -3/4 exponent 0 into 3 multiply -3/4 exponent 2 into 2. चलें अब इसको सॉल्व करते हैं हम. -3/4 exponent 0 multiply 3 multiply -3/4 exponent 2 into 2. -3/4 3 0 ज़ा 0 मल्टीप्लाई -3/4 एक्सपोनेंट 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ये, ठीक है. अब जिसकी पावर 0 थी वो 1 के इक्वल हो जाएगा.
मल्टीप्लाई, और -3/4 को हम 4 टाइम्स ओपन करके लिख देंगे, ठीक है। -3/4 मल्टीप्लाई -3/4 मल्टीप्लाई -3/4 मल्टीप्लाई -3/4। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 एज इट इज़ आ गया, और इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाली वैल्यू थी 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, और 64 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 256। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आ गया 256। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 1 ज़ा 81 हो जाएगा, और ये 256 एज इट इज़ आ जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा बच्चों, अब सबसे पहले आपने ये समझना है कि इसमें कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, हर क्वेश्चन में ना मल्टीपल लॉज यूज़ हो रहे हैं, तो आपने पहले समझना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके बिटवीन डिवीजन का साइन है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वोशंट लॉ सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद हम बाकी का देखते हैं क्या करना है, ठीक है। 2 एक्सपोनेंट 3 में एज इट इज़ लिख दूँगी, डिवाइडेड बाय, और ये क्वोशंट लॉ था, ठीक है। तो क्वोशंट लॉ में हम एक्सपोनेंट्स को माइनस करते हैं, ठीक है। तो मैं बेस को 1 टाइम लिखूंगी, बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं, तो एक्सपोनेंट्स माइनस होंगे। तो मैं बेस को 1 टाइम लिख रही हूँ, और एक्सपोनेंट में क्या लिखूंगी, 6 - 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 2 एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट 6 में से 3 माइनस किए तो 3 आ गया, ठीक है। अब ये अगेन क्वोशंट लॉ बन रहा है, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात मैंने आपको जो बतानी थी, क्वोशंट लॉ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से हो सकता है, ठीक है। अगर तो फ्रैक्शन में होगा तो वो भी क्वोशंट लॉ है, और अगर डिवीजन के साइन के साथ है तो वो भी क्वोशंट लॉ। अब ये अगेन क्वोशंट लॉ बन रहा है क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो बेस को मैं 1 टाइम लिखूंगी, ठीक है, बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट्स भी सेम है, तो एक्सपोनेंट्स को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। 3 और ये +3 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। आप आगे क्वेश्चंस में देखेंगे कि फ्रैक्शन में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो भी क्वोशंट लॉ के होंगे, और जो डिवीजन के साइन के साथ हैं वो भी क्वोशंट लॉ होंगे। तो ये जो मैंने माइनस किया है, ये इसलिए किया है क्योंकि क्वोशंट लॉ में हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने माइनस ही किया था जब डिवीजन के साइन के साथ किया था, तो यहाँ पे भी मैं माइनस ही कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना है कि ये -3 मैंने क्यों कर दिया यहाँ से ऊपर ले जाके, ठीक है। वैसे भी जब हम नीचे से एक्सपोनेंट को ऊपर लेके जाते हैं, अगर वो पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाता है, और अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो बेस सेम थी, बेस को मैंने 1 टाइम लिखा है, ये वाला 3 है, और ये वाला +3 जब ऊपर गया तो -3 हो जाएगा। वैसे भी क्वोशंट लॉ में माइनस ही होता है, तो आप उस तरह से भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये +3 और -3 कैंसिल हो गए हैं दोनों, तो अब 2 की पावर क्या आ गई है, 0, ठीक है। 2 की पावर आ गई 0। तो अभी हमने लास्ट टाइम जब देखा था, पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जिसका एक्सपोनेंट 0 हो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 एक्सपोनेंट 0 था, तो सिंपल मैं इसको लिख दूंगी 1 है, तो हमारा आंसर क्या आया, 1। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन?